Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर इज़ वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो अर्थ का एक मेन कॉन्स्टिट्यूट है. एंड मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. अगर हम अर्थ के 3 पार्ट्स करें तो इन 3 पार्ट्स में जो 2 पार्ट्स हैं अर्थ के वो वाटर के ज़रिए कवर किए गए हैं. अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड ऑफ वाटर. अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लें एग्जांपल के तौर पर, तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो 70% की जो परसेंटेज है उसमें वाटर होगा और बाकी के जो 30% है उसमें बाकी की चीज़ें शामिल होती हैं. और इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर जो है वो बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है. लेकिन अगर हम वाटर की क्वांटिटी देखें तो कुछ चीज़ों में वाटर की क्वांटिटी कम भी होती है. जिसमें एग्जांपल है सीड्स और बोन्स की. सीड्स और बोन्स में वाटर जो है वाटर की जो क्वांटिटी है वो सबसे लोअर होती है. सीड्स और बोन्स में वाटर की क्वांटिटी होती है 20% और वाटर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी होती है ब्रेन सेल्स के अंदर. ब्रेन सेल्स में वाटर की क्वांटिटी 85 से 90% होती है. इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिजम्स में जेली फ़िश की एग्जांपल लें तो जेली फ़िश के अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो पाया जाता है, जिसकी क्वांटिटी है 99%. यही रीज़न है कि जेली फ़िश की जो बॉडी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आती है, उसको कोई कलर नज़र नहीं आता. उसको कलर नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि जेली फ़िश के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो 99% होती है. वो बिल्कुल वाटर से मिलकर बना होता है और वाटर कलरलेस होता है, जिसकी वजह से जेली फ़िश की बॉडी भी हमें ट्रांसपेरेंट और कलरलेस नज़र आती है. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डेट मेक इट द क्रेडल ऑफ द लाइफ आर. वाटर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से वाटर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की: हाई पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेशन एंड एडेशन, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट टू वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयोनाइजेशन एंड लोअर डेंसिटी ऑफ आइस. तो सबसे पहले हम वाटर की जो प्रॉपर्टी है हाई पोलैरिटी उसको देखते हैं. वाटर हैज़ अ हाई पोलैरिटी. वाटर की जो पोलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. एंड द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड्स. और ऐसा बॉन्ड जो कि 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के ज़रिए बनता है उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके सामने वाटर की एग्जाम्पल है. वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम के मिलने से बनता है. तो वाटर में जो है म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान. एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है. इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले रहा है. तो ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बाहिमी शेयरिंग से बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड. पोलर कोवलेंट बॉन्ड. When the sharing of electrons between the 2 atoms is fairly equal and the covalent bond is non-polar. ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बिल्कुल इक्वल हो रही होती है, इस कोवलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कहा जाता है. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स की तरफ बराबर जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको नॉन पोलर कहा जाता है. लेकिन अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर की एग्जांपल में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान वो इक्वल नहीं होती. इसलिए वाटर के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर नहीं होता बल्कि वो पोलर बॉन्ड होता है. पोलर बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग हो रही होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ करीब जा रहे होते हैं और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की ज़्यादा होती है वो उसके ज़्यादा करीब जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे की तरफ कम जा रहे होते हैं और उसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. वाटर की एग्जांपल में जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है. और लेकिन अगर हम वाटर की फॉर्मेशन देखें तो वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है. इसके अलावा क्योंकि वाटर में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसलिए वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें स्लाइटली नेगेटिव पोल भी होता है और इसमें 2 स्लाइटली पॉजिटिव पोल्स भी होते हैं.
और वाटर क्योंकि एक पोलर मालिक्यूल है, जिसकी वजह से वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि ये बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, और जिसमें ख़ास तौर पे पोलर सब्सटेंसेस शामिल हैं। क्योंकि वाटर ख़ुद एक पोलर है, तो ये पोलर सब्सटेंसेस को ईज़िली अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको हम वाटर के अंदर डालें तो वो आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा नॉन पोलर सब्सटेंसेस जिनके ऊपर चार्ज ग्रुप्स होते हैं वो भी वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। तो यही रीज़न है कि वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि लिविंग बींग्स यानी लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी उनकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एक्वस मीडियम में हो रहे होते हैं, वो वाटर में हो रहे होते हैं। वाटर में इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि वाटर अपने अंदर बहुत से सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है। वाटर की सेकेंड प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। What is hydrogen bonding? The bond which is formed between water molecules is called hydrogen bond. ऐसा बॉन्ड जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और क्योंकि वाटर की जो पोलैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, जुड़ सकते हैं। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल में जो चार्ज रीजन्स होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो अपने ऑपोजिट चार्ज वाले को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऑपोजिट चार्ज वाले को इनके नेबर में जो ऑपोजिट चार्ज के रीजन्स होते हैं ये उनको अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करके उनके साथ एक वीक बॉन्ड बना लेते हैं, एक कमज़ोर सा बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रीजन में बनता है और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर होता है, इस वजह से इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। और इस बॉन्ड को हम हमेशा डॉटेड लाइंस में शो करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और हम इसको ईज़िली तोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो रूम टेम्परेचर है उस पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और वाटर में कोहेशन और एडेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर बिल्कुल एक ट्रांसपोर्ट मीडियम बन जाता है। वाटर के ज़रिए किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट हो सकती है और वाटर में कोहेशन और एडेशन की प्रॉपर्टी भी इसी वजह से है। थर्ड प्रॉपर्टी है कोहेशन एंड एडेशन। कोहेशन इज द अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स विच एनेबल द वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टुगेदर। कोहेशन वाटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कोहेशन। इसके अलावा कोहेशन की वजह से वाटर जो है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है, फ्रीली फ्लो कर सकता है। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी पोलर सरफेस के साथ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी पोलर सरफेस के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडहेशन। और कोहेशन और एडेशन क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इसलिए कोहेशन और एडेशन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये प्रॉपर्टीज़ वाटर के अंदर होती हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से लिविंग बॉडीज़ के अंदर वाटर जो है वो ईज़िली सर्कुलेट कर सकता है और लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर फंक्शन कर रहा होता है। यानी कि वाटर के ज़रिए किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डिज़ोल्व्ड गैसेस की बॉडीज़ के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो वाटर की कोहेशन और एडेशन प्रॉपर्टी की वजह से होती है। वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर हैज़ अ वेरी हाई हीट कैपेसिटी ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये है कि उनके हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस।
हीट कैपेसिटी हीट की वो अमाउंट है जो कि हमें चाहिए होती है किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो हमें उसका जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी। और वाटर की जो हीट कैपेसिटी है उसको हम नंबर ऑफ़ कैलोरीज से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने कैलोरीज़ हैं जो चाहिए होती हैं वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर रेज़ करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल्स की इक्वल होती है। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो बाकी सब्सटेंसेस की निस्बत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि वाटर जो है वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब जो हीट अपने अंदर को एब्जॉर्ब करता है, उस हीट के ज़रिए वाटर अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेक डाउन के लिए उस हीट को यूज़ करता है। और यही वजह है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो जितनी भी हीट जो वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए यूज़ हो जाती है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा हीट वाटर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करती है, यानी कि ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, लेकिन वाटर का जो टेम्परेचर है जो इंक्रीज़ हो रहा होता है वो बहुत थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा होता है। और वाटर की हाई हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे भी काम कर रहा होता है। टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज़म है वो किसी इन्वायरमेंट में रहता है और अचानक से उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो उस ऑर्गेनिज़म के ऊपर उस टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उस ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर वाटर होता है और वो वाटर जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे काम कर रहा होता है। वो उस टेम्परेचर को स्टेबलाइज़ कर देता है, बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी अचानक से जो थर्मल चेंजेस हो जाती हैं, टेम्परेचर में चेंजेस हो जाती हैं, उसका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। Heat of vaporization is the amount of heat required to convert a unit mass of a liquid into a gaseous form. Heat of vaporization वो हीट है जिसकी वजह से आप वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट की ज़रूरत होती है उस हीट को कहा जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसको हम नंबर ऑफ़ कैलोरीज से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने कैलोरीज हैं जो कि उसके 1 ग्राम के वेपराइज करने के लिए चाहिए होते हैं। तो वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन है 574 कैलोरीज पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम को वेपोराइज़ करने के लिए, वाटर के 1 ग्राम को वेपोराइज़ करने के लिए 574 कैलोरीज हीट की ज़रूरत होती है। और वाटर के हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी वाटर को कन्वर्ट करने के लिए गैशियस फॉर्म में वाटर को ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से कोई भी एनिमल है जो कि हॉट इन्वायरमेंट में रहता है, गर्म इन्वायरमेंट में रहता है, वो ठंडा हो सकता है। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। वो इस तरह से कि जब ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में कोई भी एनिमल रहता है तो वो अपनी बॉडी में स्वेटिंग करता है। तो स्वेटिंग के ज़रिए वो अपनी बॉडी से जो टेम्परेचर है उसको निकाल देता है वाटर के ज़रिए, क्योंकि स्वेटिंग में पानी उसकी बॉडी से रिलीज़ होता है और उस पानी के ज़रिए बॉडी की जो हीट है वो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लॉस हो जाती है। तो जब ऑर्गेनिज्म स्वेटिंग करता है तो उसकी बॉडी में से जो हीट है वो लॉस हो जाती है और वेपराइज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है गैस में। और इस तरह से स्वेटिंग के ज़रिए कोई भी एनिमल अपने आप को गर्म इन्वायरमेंट में भी ठंडा रख सकता है, कूल रख सकता है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से अगर हमने वाटर की एवापोरेशन करनी है तो अगर हम 1 लीटर वाटर में से सिर्फ 2 ml वाटर को एवोपरेट करेंगे तो उससे बाकी का जो 998 ml वाटर रह जाएगा उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिहाज से कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इज रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस विच आर प्लेस्ड इन वाटर। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस जो कि पानी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। तो जब हम हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस को पानी में मिलाएंगे तो उनका आपस में कॉन्टैक्ट कम होगा, वो आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं होंगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो इसमें हमारे पास
पास एग्जांपल है ऑयल की। जब हम ऑयल के कुछ ड्रॉप्स पानी के अंदर डालते हैं तो जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में यूनाइट हो जाते हैं और यूनाइट होके एक बड़ा सा ड्रॉप बना लेते हैं, यानी छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लेकिन वो जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं वो आपस में तो मिल जाते हैं लेकिन वो वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होते। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। और हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की जो प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें लिपिड की जो बाई लेयर्स होती हैं उनकी भी जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन? द डिसोसिएशन ऑफ अ मालिक्यूल इनटू आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। कोई भी मालिक्यूल जब तोड़ के कन्वर्ट हो जाता है, टूट के कन्वर्ट हो जाता है आयंस में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन में एग्जांपल है हमारे पास वाटर मालिक्यूल की। जब वाटर आयोनाइज करता है यानी वाटर टूट जाता है तो उसमें से दो तरह के आयंस मिलते हैं। नेगेटिवली चार्ज इसमें से हाइड्रोक्सल आयंस रिलीज़ होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ होते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि दोबारा से हाइड्रोक्सल आयंस और हाइड्रोजन आयंस जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन वाटर का जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन रखा जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यही रीज़न है कि रूम टेम्परेचर पर जो वाटर है वो दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये जो हाइड्रोक्सल आयंस और हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ कर रहा होता है ये बहुत से रिएक्शंस में काम आ रहे होते हैं। सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस काम कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल जी है कि कोई भी मीडियम है उसकी अगर पीएच को हमने मेंटेन करना है या उसकी पीएच को चेंज करना है तो उसको हम हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सल आयंस के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। वाटर की लास्ट प्रॉपर्टी है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। आइस इज़ लेस डेंस देन वाटर सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यही वजह है कि जब वाटर आइस की फॉर्म में होता है तो वो पानी के ऊपर तैरता है। और आइस का उसकी रीज़न ये है कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है, गाइंड स्ट्रक्चर होता है और वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आइस की फॉर्म में। और यही रीज़न है कि आइस की फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो लेटिस की फॉर्म में होती है। तो जब भी कोई फ्रीजिंग वेदर होता है, बहुत बर्फ़ वाला जो वेदर होता है, बर्फ़बारी हो रही होती है, तो जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं उनके ऊपर बर्फ़ जमा हो जाती है। और ये जो बर्फ़ है ये ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो उस पानी में रहते हैं। वो इस तरह से ये बर्फ़ जो है वो इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करती है। इंसुलेशन यानी उनको ठंड से बचाती है। और लिविंग इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस ठंडे पानी में, बर्फ़ वाली पानी में इसलिए रह सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर बर्फ़ की एक तह लग जाती है और ये जो बर्फ़ की तह है वो उन ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा ठंड से बचाती है। लेकिन ये तब तक बचाती है जब तक कि जो आइस है, बर्फ़ है, वो मेल्ट नहीं हो जाती। और यही वजह है कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो बर्फ़ के नीचे भी ज़िंदा रह सकते हैं। I hope student you have gained the concept of importance of water. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.